तो आज हम बात करने वाले हैं मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में, जो कि डाउ थ्योरी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। तो आइए देखते हैं मार्केट स्ट्रक्चर वर्क कैसे करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो भी असम्पशंस ले रहे हैं वो एक बुलिश मार्केट में ले रहे हैं कि ट्रेंड हमारा बुलिश है, क्योंकि 70% ऑफ द टाइम हमारी मार्केट बुलिश ही रहती है। तो हम मार्केट स्ट्रक्चर को एक बुलिश सिनेरियो में समझेंगे। तो आइए देखते हैं मार्केट स्ट्रक्चर वर्क कैसे करता है। तो मार्केट स्ट्रक्चर हमारा वर्क करता है हायर हाई हायर लो बना के। ठीक है, यू वर्क करता है। ये इसका हायर हाई है, ये इसका हायर लो है, ये इसका हायर हाई है, ये इसका हायर लो है, ये इसका हायर हाई है। फिर ये रिट्रेसमेंट लेने आया। ठीक है, जो इसका ये वाला हायर लो है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है। जब तक ये हायर लो नहीं तोड़ता तब तक मार्केट हमारी बुलिश ही रहेगी और हम बुलिश ट्रेड ही लेंगे, ताकि हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट्स मैक्सिमम हो सके। तो आइए देखते हैं इस बुलिश ट्रेंड में हम ट्रेड हमारी कैसे लेंगे। तो जैसे ही हमारी मार्केट हायर हाई हायर लो बना रही है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करते हुए, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करा, हायर हाई की तरफ गई, इसने अब रिट्रेसमेंट ली। तो पहला सपोर्ट तो इसका ये हो गया, जिसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस बिकेम सपोर्ट। यहाँ से हम प्राइस एक्शन देख के एक बुलिश ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। पहला सिनेरियो तो हमारा ये हो गया। सेकंड हमारा सिनेरियो हो गया, बाय चांस इसको तोड़ती है मार्केट तो ये भी हमारा एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है। यही मेन सपोर्ट है, जब तक ये वाला सपोर्ट नहीं तोड़ेगी, जो पिंक में है लो, जब तक मार्केट हमारी बुलिश रहेगी। तो सेकंड में हम ये सपोर्ट से भी बुलिश ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो ये तो हमारे हो गए दो सिनेरियोस कि हम बुलिश ट्रेड कैसे एग्जीक्यूट करेंगे। और सेकंड हमारा हो गया कि मार्केट इसमें के बीच में भी आ सके, बुलिश ट्रेंड पे जा सकती है, क्योंकि ट्रेंड हमारा बुलिश है। तो ये अगर यहाँ पे बीच में आपको कोई साइकोलॉजिकल लेवल अच्छा सा मिले, राउंड फिगर, तो यहाँ से भी हम ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो ये तो हमारी हो गई तीन सिनेरियो जिसमें हम अपनी बुलिश ट्रेड ले सकते हैं, जिसमें मार्केट स्ट्रक्चर हमारा हायर हाई हायर लो बना रहा है और मार्केट एक बुलिश ट्रेंड में है। तो आइए देखते हैं कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कब करेगा हमारा। तो इसके भी सिनेरियोस देख लेते हैं कि किन किन केसेस में मार्केट स्ट्रक्चर हमारा शिफ्ट करता है। तो पहले तो मार्केट स्ट्रक्चर हमारा शिफ्ट करेगा जब जो मेन वाला हायर लो है इसको मार्केट तोड़ेगी। इसको मार्केट तोड़ दिया, अब इसका मतलब ये नहीं कि हमने यहीं से लेना है, फिर हमने रिट्रेसमेंट के लिए वेट करना है। तो रिट्रेसमेंट मार्केट कहीं से भी ले सकती है। ये सपोर्ट बिकेम रेजिस्टेंस बनेगा इस बारी, क्योंकि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ और ट्रेंड हमारा भी बेरिश हो गया। तो यहाँ से हम ट्रेड ले सकते हैं। सेकंड ऑफ ऑल, मार्केट थोड़ा ऊपर जाके भी रिट्रेसमेंट ले सकते हैं, यहाँ से भी सेल ऑफ हो सकती है। पर क्योंकि ट्रेंड हमारा बेरिश है तो इस बार हम सेल साइड में ही जाएंगे, क्योंकि हमारा इंपॉर्टेंट पिंक वाला हायर लो टूट चुका है। सेकंड, मार्केट मैक्स टू मैक्स डबल टॉप बनाने भी आ सकती है और यहाँ से भी सेल एग्जीक्यूट हो सकती है। हम बुलिश साइड में जब तक नहीं जाएंगे जब तक ये दोबारा से हायर हाई नहीं टूट जाता। तो ये तो हमारे हो गए, जब मार्केट हमारा हायर लो तोड़ती है तो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है, तो हम बुलिश की जगह बेरिश में बैठ जाएंगे। सेकंड, हम क्या सिनेरियो ले सकते हैं, अगर मार्केट ने यही सपोर्ट ले लिया तो यहाँ से तो आपको पता ही है बुलिश साइड में जाएगी मार्केट। सेकंड सिनेरियो हमारा क्या हो सकता है कि मार्केट अपने हायर लो पे आए, इधर इसने सपोर्ट लिया। प्रोबेबिलिटी तो मार्केट की यही है कि इसने बुलिश साइड में ही जाना है, तो प्रोबेबिलिटी ज्यादा बुलिश की होगी यहाँ पे। पर कभी कभार मार्केट क्या करती है, यहाँ पे जाके ना रेजिस्टेंस ले लेती है, रेजिस्टेंस लेके दोबारा इसको टेस्ट करने आती है और इस बार इसको तोड़ देती है। मैं बताता हूँ ऐसा क्यों है, बहुत लोगों को समझ में आ चुका होगा कौन सा पैटर्न बन रहा है। इस पैटर्न को कहते हैं हेड एंड शोल्डर। ये इसका शोल्डर हो गया, ये इसका हेड हो गया। यहाँ पे रेजिस्टेंस लेगा और इस बार जब सपोर्ट को टेस्ट करने आएगा, इस बार इसे तोड़ देगा। फिर मार्केट स्ट्रक्चर हमारा फिर शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ पे रीटेस्ट देके वहां पे सेल ऑफ की साइड मार्केट हमारी चली जाएगी। ठीक है, एक तो हमारा ये सिनेरियो हो गया। पहला हमारा सिनेरियो था कि जब हायर लो तोड़ेगा मेन वाला, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया उसी टाइम पे। एक टाइम था कि हमारा हायर लो पे आएगी मार्केट, फिर हमें देखना अगर हेड एंड शोल्डर बनाएगी तो ही मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा, वरना ज्यादातर प्रोबेबिलिटी यही है कि अभी भी मार्केट बुलिश ही है। ठीक है, अब तीसरा सिनेरियो हमारा क्या होगा, मार्केट ने हमारा सपोर्ट लिया,
मार्केट के डबल बॉटम डबल टॉप बनाने, इधर रिजेक्शन ली, वापस आई अपने सपोर्ट पे। अभी भी मार्केट बुलिश ही है, क्योंकि डबल टॉप जब भी मार्केट बनाती है तो अपने टॉप के लो को टेस्ट करने आती है पिछले वाले। तो यहाँ पे टेस्ट करा दोबारा, यहाँ से फिर हम बाय साइड जा सकते हैं, क्योंकि मार्केट स्ट्रक्चर अभी भी बुलिश ही है। और बाय साइड में गए, मार्केट ने इस बार तीसरी टाइम रिजेक्शन ले ली, तो ये बन गया ट्रिपल टॉप। इस सीन में क्या होता है, बहुत प्रोबेबिलिटी होती है हेड एंड शोल्डर की तरह ही ये वापस इसे तोड़ेगा, फिर हमारा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट दोबारा हो जाएगा। ठीक है, ये तो मैंने आपको समझा दिए तीन सिनेरियो जिसमें मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा, और तीन के अंदर भी तीन और छोटे छोटे एग्जांपल्स दे दिए जिसमें ये करेगा। अब आइए समझते हैं चार्ट पे कैसे वर्क करेगा ये। एक और बता देता हूँ, कभी कभार मार्केट जैसे हायर हाई की तरफ गई और यहाँ कंसोलिडेट करने लग गई, तो इसमें हम चेक कर सकते हैं कि यहाँ अक्यूमुलेशन हो रही है, डिस्ट्रीब्यूशन। अगर डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है तो मार्केट एकदम ही शार्प फॉल दे सकती है, पर ये डिस्ट्रीब्यूशन पता करने के लिए यहाँ एक्यूमुलेशन है, आपको वॉल्यूम पढ़नी आनी चाहिए, जो कि मुझे नहीं आती, बहुत डिफिकल्ट होता है। तो वॉल्यूम अगर कोई पढ़ सकता है तो वो बता सकता है कि यहाँ पे सेलिंग हो रही है, बाइंग सेलिंग हो रही है, तो एकदम से शार्प फॉल यहाँ पे आ सकती है। और फिफ्थ सिनेरियो हमारा रहेगा फंडामेंटली, की फंडामेंटल कोई मार्केट में ऐसी न्यूज आई है जिसके कारण मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, करेक्शन लेने अपना आ रहा है। ठीक है, ये तो हमारा हो गया मार्केट स्ट्रक्चर हायर हाई हायर लो वाला। अब इसी की भाषा में समझते हैं, जो कि आजकल बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है, जिसको कहते हैं एसएमसी। अब एसएमसी समझा देता हूँ, एसएमसी भी सेम ही चीज है, बस फैंसी नाम दे रखा है। पुराने लोगों को पता है कि ये सेम ही चीज है, बस नाम अलग है, तरीके अलग हैं। ये मार्केट हायर हाई बनाने गई, रिट्रेसमेंट ली, ये करा, ये इसको बोल दिया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, फिर मार्केट फिर सपोर्ट पे ही इसको तोड़ा, इसको बोल दिया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, फिर मार्केट इस बारी सपोर्ट पे आई, पहला वाला अपना सपोर्ट इसने तोड़ दिया, पर मेजर हायर लो नहीं तोड़ा अभी तक। इसको मार्केट ने जैसे ही तोड़ दिया, क्लोजिंग दे दी, तो ये हमारी फिर बेरिश ट्रेंड कंफर्म हो जाएगा। इसको कहते हैं हम CHOCH, मतलब चेंज ऑफ कैरेक्टर, मतलब मार्केट ने अपना कैरेक्टर चेंज कर दिया, वो बुलिश से बेरिश की तरफ जाने लग गई है। तो ये समझ, इसको चार्ट में समझते हैं कि चार्ट पे कैसा दिखेगा ये। निफ्टी का चार्ट देखते हैं हम डेली के टाइम फ्रेम में। ठीक है, थोड़ी सी पीछे आ जाते हैं, मैं आपको समझाता हूँ। इसको डिलीट कर देते हैं, पीछे आ जाते हैं, एक सेकंड। ठीक है, अब हमने देखा यहाँ पे मार्केट ने अपना रेजिस्टेंस ब्रेकआउट कर दी, ये बुलिश ट्रेंड में आ गई और हायर हाई हायर लो बनाने लग गई। अभी तक इसने लो ब्रेक नहीं करा, तो ट्रेंड हमारा बुलिश ही रहेगा। यहाँ पे आके इसने डबल टॉप बनाया, और डबल टॉप जब भी बनाता है तो पिछले वाले लो को टेस्ट करने आता है, पिछले वाले लो को टेस्ट करने आया, पर इसने ब्रेक नहीं करा, तो मार्केट अभी भी बुलिश है। फिर मार्केट बुलिश के लिए गई, यहाँ पे इसने फिर आई है नीचे, ये इलेक्शन वाली कैंडल है, तो फंडामेंटल कैंडल है, तो इसे इग्नोर भी कर सकते हैं, पर इसने भी क्लोजिंग नहीं दी है, तो मार्केट हमारी फिर बुलिश की तरफ जाने लग गई। फिर मार्केट आई बुलिश, और इस बार जब मार्केट ने पिछले वाले हायर लो को ब्रेक करा, ये वाले जो सर्कल मैं बना रहा हूँ, इस बार थोड़ी सी ऊपर गई और रिट्रेसमेंट लेके एक रैंडम लेवल से नीचे गिर गई। अब मार्केट हमारा कंफर्म हो चुका है कि मार्केट अब बुलिश की जगह बेरिश में आ चुकी है। तो आइए देखते हैं बेरिश कैसे रिएक्ट करती है। बेरिश में आई, ऊपर गई रिट्रेसमेंट लेने, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस भी। ठीक है, फिर ऊपर आई रेजिस्टेंस भी। ठीक है, ये जो ग्रीन वाली डॉट है, ये इसका रिसेंट लोअर हाई है, जब तक ये नहीं ब्रेक करेगी मार्केट फिर से बुलिश नहीं होगी। ठीक है, फिर मार्केट ने यहाँ सपोर्ट लिया, वापस आई इसी लेवल तक को, पर ब्रेक नहीं करा,
फिर यहाँ से डबल टॉप बना के रिजेक्शन लेनी आई। फिर हमें यहाँ चेक करना है कि मार्केट इस लेवल से यहाँ पे सपोर्ट ले रही है नहीं ले रही। अगर इस लेवल से सपोर्ट ले रही है तो हेड एंड शोल्डर बना के दोबारा से मार्केट ऊपर की तरफ जा सकती थी, पर इसने सपोर्ट नहीं लिया वहां पे, क्योंकि डबल टॉप बनाया था तो अपना पिछला लो टेस्ट करने आ गई। वो उसकी ये था, और जैसे ही लो पे टेस्ट करा तो इसने फिर डबल बॉटम भी बना दिया। डबल बॉटम बना दिया तो वापस अपने इसको टेस्ट करने आएगी, इसने फिर टेस्ट कर दिया और इस बार इसने ब्रेकआउट कर दिया। ब्रेकआउट कर दिया तो अब पुराना वाला लोअर हाई तोड़ दिया तो बेरिश से बुलिश में आ गई, तो हम बुलिश की ट्रेड लेंगे आपसे। फिर मार्केट ने आई इसको टेस्ट करा और अभी तक मार्केट बुलिश ही है। ये तो निफ्टी का मैंने आपको समझा दिया। अब देखते हैं बैंक निफ्टी कैसे। तो बैंक निफ्टी का देखते हैं कि बैंक निफ्टी कैसे रिएक्ट कर रही है। तो बैंक निफ्टी हम दे सकते हैं, यहाँ से देखते हैं इसने लोअर हाई लोअर लो बनाते जा रही है। यहाँ पे इसने लोअर हाई बनाया, ये इसका रिसेंट लोअर हाई हो गया। जब तक इसको नहीं तोड़ेगी बुलिश नहीं जाएगी। इसने इसको इस बार इसको तोड़ा, पर यहाँ सपोर्ट ना लेने की बजाय ये दोबारा बॉटम पे आई। पर इसको तोड़ने के बाद मार्केट बुलिश हो सकती है, तो नीचे वाले से नीचे जब तक नहीं तोड़ेगी मार्केट हमारी बुलिश ही है। फिर यहाँ से बुलिश ट्रेंड में कंटिन्यूएशन लेने लग गई। बुलिश ट्रेंड में कंटिन्यूएशन लेने लग गई तो अब बुलिश ही है मार्केट। रेजिस्टेंस पे आई, फिर वापस सपोर्ट लिया, फिर वापस बुलिश, और अभी तक मार्केट हमारी बुलिश ही है। तो आइए 1 आवर टाइम फ्रेम में चेक करते हैं। 1 आवर टाइम फ्रेम में अगर बैंक निफ्टी को देखेंगे तो पिछले काफी दिनों से ये मार्केट हमारी बुलिश हो गई थी, लोअर हाई लोअर लो ही बना रही है। तो बनाते बनाते इसने बनाया ये वाला लेवल, इसका रिसेंट लोअर आया था। जब तक ये नहीं तोड़ेगी तो ये वो बुलिश, सॉरी कह रहा हूँ, जब तक बुलिश नहीं होगी। फिर इसने एक दिन इसे तोड़ दिया। इसको जैसे ही तोड़ दिया तो मार्केट हमारी बुलिश है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मार्केट बुलिश डायरेक्शन में जा रही है। तो हम मार्केट में बुलिश ट्रेड ही लेंगे। तो मार्केट तो यहाँ से रिवर्स कर रही है, पर हो सकता है मार्केट अपने इस लेवल को एक बार टेस्ट करने है और यहाँ से फिर से दोबारा से बुलिश हो जाए और कैफिल भी कर दे। क्योंकि ध्यान से देखेंगे तो जो 1 घंटे के टाइम फ्रेम में लोअर हाई लोअर लो बन रहे थे ना, ये एक्चुअली मार्केट एक बेरिश फ्लैग ही बनाई थी। ये एक करेक्शन पैटर्न होता है बड़े ट्रेंड में, तो बुलिश के ट्रेंड में एक छोटा सा करेक्शन पैटर्न था बेरिश फ्लैग का। जैसे ही इसने बेरिश फ्लैग तोड़ा कि मार्केट वापस हमारी बुलिश हो गई। इसको रिटेस्ट करके वापस बुलिश हो गई। तो मेक श्योर, तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो थोड़ी बहुत समझ में आई होगी। थोड़ी सी मतलब मैं ढंग से समझा नहीं पाया पूरी वीडियो में, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जब टेक्निकल चार्ट पैटर्न समझाऊंगा तो आपको थोड़ा सा और ढंग से समझ में आएगी। तो अगर इस वीडियो ने आपको हेल्प करा हो तो मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।